चंद्रशेखर पर हुई कई राउंड फायरिंग, दलित समाज के लोगों में छा गया मातम। गोली चली, देवबंद में धर्रा गया पूरा यूपी। अखिलेश यादव ने कर दिया राजनीति का काम तमाम। एक कमेंट से फिर मच गया यूपी में बड़ा बवाल। हमारी खबर में देखिए चौंकाने वाले खुलासे। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुन सन्ना जाएगा आपका भी सर। मौत को छूकर टक से वापस आने का डायलॉग तो सभी ने सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही दलित समाज के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ हो गया है। यानी चंद्रशेखर आजाद मौत को छूकर टक से वापस आ गए हैं। अभी बीते दिनों हुए भीम आर्मी के करता धरता पर हमले ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जैसा क्रेज कभी भीमराव अंबेडकर का हुआ करता था, कुछ वैसा ही क्रेज इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण का है। दलित समाज आज चंद्रशेखर की आवाज पर एकजुट हो जाता है और दलित विरोधी राजनीति करने वालों को सबक सिखा देता है। इस कतार में सबसे आगे चंद्रशेखर खड़े होकर सबका नेतृत्व करते हैं। इसलिए तो रावण पर हमले की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और टीवी पर आई तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूपी के देवबंद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर बीते दिन अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पर कई राउंड फायरिंग भी की गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच निकले। लेकिन इस दौरान वो घायल हो गए और उन्होंने दर्द में होने के बावजूद इस हमले पर अपना बयान दिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण ने बताया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी, हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेले ही थी, कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। तो वही जानकारी मिली है कि चंद्रशेखर की कमर पर गोली से खरोंच आई है। इस हमले को लेकर रावण ने कहा जिस समय हमला हुआ उस समय हमारी गाड़ी अकेली थी और हमारे लोग आगे पीछे थे। इस दौरान जब रावण से पूछा गया कि उनके लोगों ने हमलावरों का पीछा नहीं किया, तो रावण ने कहा कि हमने यू टर्न ले लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। रावण ने बताया कि हमारे साथी डॉक्टर साहब ब्रजपाल के हाथ से खून चल रहा था, शायद उनको गोली लगी है, मुझे और कुछ याद नहीं। जब गोली चली तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने सहारनपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया, मैंने उनको गोली चलने की जानकारी दी। मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे गोली लग गई है। मैंने एसएसपी सहारनपुर को फोन किया था। वहीं इस पूरे प्रकरण पर एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा का कहना है कि गोली उनके पेट को छूते हुए गई। उनकी हालत स्थिर है, वहीं खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी। तो वहीं रावण पर हमले के बाद सियासत तेज हो गई है, जिसको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और हवा देते हुए ट्वीट किया है कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज। वैसे आज चंद्रशेखर आजाद का नाम कोई नया नहीं है, क्योंकि ये यूपी के दिग्गज नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं और आज मायावती से भी ज्यादा दलित समाज के बीच पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप आजाद को और करीब से जानने के लिए ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के प्रमुख हैं। उनका 3 दिसंबर 1986 को जन्म हुआ। सहारनपुर स्थित घटकोली गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक सरकारी टीचर थे। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। सहारनपुर में पिता के इलाज के दौरान उन्होंने दलितों पर अत्याचार होते देखा तो वो राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे और अमेरिका जाने का विचार त्याग दिया। भीम आर्मी की स्थापना साल 2014 में चंद्रशेखर आजाद, दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार और विनय रतन आर्य ने